मैं बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। किधर जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ कामरान भाई। संडे वाले जी वो एक फंक्शन था मेरा, तो काम है तो काम पे जाना होगा। चाबी दे दें, देर हो रही किसी है। और को भेज दो, काम है तुम्हारे। कामरान भाई, मैं किसी और को पता नहीं चलेगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए सिर्फ तुम्हारा जाना कामरान भाई, मैं आपके सारे काम कर दूंगा, जो आप कहेंगे कर दूंगा। देर हो रही है, प्लीज मुझे जाने दें प्लीज। कहा है काम तो काम है। चलो कामरान भाई, जाओ जाओ। बेटा चाय लो ना। जी आंटी। मिसेस इनाम, हमने तो बच्चों को सारी जिंदगी बस एक ही चीज सिखाई है, शराफत। अब आपको हमारा घर देख के, हमारा रहन सहन देख के लग रहा होगा कि शायद हमारे बच्चे बहुत स्पॉइल्ड होंगे, बहुत बिगड़े हुए होंगे, लेकिन आप यकीन जाने बेटे तो मेरे सारा वक्त बस काम में बिजी रहते हैं, पूरा बिजनेस संभाला हुआ है। और बेटी मेरी अनलाइक अदर गर्ल्स, इसको घर गृहस्थी का बहुत शौक है। ये सब कुछ जो आप देख रही हैं, ये सब समझ नहीं किया हुआ है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची आपकी। कामरान भाई, मेरी कॉल ठीक लग रहे हो, अंदर जाओ, तमीज से जाके सबको सलाम करना और चुप रहना, बाकी मम्मा संभाल लेगी। मैं अभी नहीं जा बस सकता। बंद, आधे घंटे की बात है। चलो सालार, आओ बेटा, ये सालार है मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ, अब मेरे पास बैठो। मिसेस इनाम, ये मेरा सबसे प्यारा और सबसे लाडला बेटा है। कैसे हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक। सालार, ये मिसेस इनाम है, ये इनकी बेटी है, और ये जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, ये इनका बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई होप सब ठीक लगे आप। ओह, इट्स अमेजिंग, थैंक यू। मिस्टर सलार ने इतनी बार आकर के एक चीज़ रिमाइंड करवाई थी कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अच्छा, अब आप मुझे इजाज़त दें, मेरी मीटिंग है, आप जैन को मेरी तरफ से एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। श्योर, थैंक यू। वेलकम, खुदा हाफिज़। हेलो, प्लीज कोई अच्छी खबर सुनाना। मुझे बताओ, खाने वाले ने फोन उठाया और सलार कहाँ है? ईमान बाजी, ये लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा कोई ऑर्डर आया ही नहीं है। व्हाट? नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम्हें पता है कि सलार कहाँ रहता है? मैंने तुम्हें कहा था कि इस इंसान के ऊपर भरोसा मत करना। नहीं तो यहाँ पे। हेलो। हाय, जस्ट अ मोमेंट। नोदिर, लोग आ चुके हैं, थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो जाएगा। प्लीज सलार को ढूंढो, वरना कहीं और से बंदोबस्त करो खाने का। सुना? मेरी बात करवाइए। इट्स ओके, छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं मैनेज कर लूंगी। इट्स फाइन। ईमान, आज से हम लाइव शेयर करने जा रहे हैं और शेयरिंग में सबसे पहले प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाता है। इधर लेट मी हैंडल दिस। प्लीज आप जाए ना, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे। मैं अपने कोने में भी टाइम है। इनफैक्ट आप अपने फादर के पास जाएं, वो कब से अकेले एंटरटेन कर रहे हैं गेस्ट्स को। इधर दें कि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी लीजिए। थैंक यू। बाय द वे, यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू। सर, ये शहदाद कोट की ज़मीनों की फाइल और ये चेक। पिछले महीनों में काफ़ी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में एहतियात कीजिएगा।
हम तो सारी जिंदगी एहतियात करते रहे। मुझे तो लगता है कि मेरे बच्चों को विरासत में भी एहतियात ही मिलेगी। अच्छा जी, आपसे फिर ऑफिस में मुलाकात हो गई। जी सर। एक्सक्यूज मी। क्या था ये? क्या था ये? मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है कि बाहर के लोगों के सामने फजूल बातें मत किया करो। प्लीज सामिन, इनसे कौन सी बात ढकी छुपी है। एनीवे, मैं पूछने के लिए आई थी कि कामरान को क्या कहा है तुमने? मेरा बच्चा खाना खाए बगैर चला गया। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू कि उसको ये नसीहतों की आदत नहीं है। गौर से मेरी बात सुनो। मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके ये सब कुछ हासिल किया है और किसी की अकड़ की वजह से अपने किए कराए पर मैं पानी नहीं फेर सकता। सालार को चाहते ना चाहते तुम्हें उसको बर्दाश्त करना होगा। 28 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं उसे सामिन, वरना उस रात अपनी माँ के साथ आग में जल के मर गया होता। अच्छा ठीक है, मर जाता वो, और फिर क्या करते हम लोग? हाँ, सड़क पर बैठकर ढोल बजाते। सामिन, उसे देखती हूँ ना तो तुम्हारी बेवफाई नजर आती है। मेरी बेवफाई? दोस्त तुम्हारी थी, प्लानिंग तुम्हारी थी, शादी तुमने करवाई थी, मेरी बेवफाई कैसे हो गई? शादी करवाई थी जामिन, बच्चे पैदा करने को नहीं कहा था तुमको। उसका बाप सारी जिंदगी की कानूनी पेचीदगियों में फंसा के चला गया हमको। इसीलिए तो कह रहा हूं कि अपने और अपने बेटे के गुस्से पर काबू रखो। सालार का खून जवान है, कहीं जोश मार दिया ना तो हम सबके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जामिन, तुम्हें तो डरपोक कब से हो गए हो? सालार की ट्रेनिंग मैंने की है। सर्कस के शेर को कभी धाड़ते हुए देखा है? और वैसे भी बेवकूफी में वो अपनी माँ से 2 हाथ आगे। डर मुझे सालार से नहीं, राहत के भाई से है। लाइक भाई से क्यों डरते हो? अदनान है ना, इतने सालों से सब कुछ संभाल रहा है ना वहाँ पे। 4 बेटे हैं उसके इस दुनिया में इधर उधर। कौन से बेटे जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और लाइक भाई को अकेला छोड़ा हुआ है? डोंट वरी, अदनान सब कुछ देख लेगा। जब बात जायदाद और पैसे की होती है ना तो जमीन से गड़े मुर्दे भी बाहर निकल आते हैं। अच्छा खैर, मैं मजीद तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती। मैंने तुम्हें बताना था कि मैंने फैसला कर लिया, मैं सालार की शादी कर रही हूँ। मैंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। क्या क्या व्हाट? किससे? क्या पागल हो गई हो तुम? अगर कोई चालाक औरत टकर गई तो हमारी पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। लड़की गूंगी और बहरी है। अच्छा नहीं किया तुमने। देखो खामखा तकलीफ की आप। क्यों तकलीफ की भाई? मैं तो खाला को पहले बोल रहा था कि तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अजीब आदमी। आ जाए आ जाए। अंकल आज यहाँ सब मौजूद हैं तो मैंने सोचा क्यों ना वो बात पूरी कर ली जाए जो इतने अरसे से चल रही है। समीर कुछ ही अरसे के लिए आया है यहाँ पर और मैंने खाला जान से वादा किया है कि इस बार इसकी शादी करवाए बगैर नहीं भेजेंगे। और अब तो ईमान को भी जल्दी है, तो मैं सोच रहा था कि आज अगर छोटी मोटी रस्म हो जाती तो सबकी मौजूदगी भी है। क्यों खाला जान? हाँ भाई बिल्कुल जरूर। बेटा उससे पहले मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात। अरे अंकल बातें सारी हो गई हैं और समीर की तो कोई डिमांड्स भी नहीं है। नहीं बेटा ये बात नहीं है। अरे बाबा रहने दीजिए ना, कह तो रहे हैं कि इन्होंने सब डील कर लिया है ना। कल मैं आपका बेटा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें बस। भाई तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अंगूठी दो ना समीर को। जी अरे वाह, ये ले। थैंक यू भाभी। चलो दोनों को साथ बिठाओ। जी बिठाती हूँ। एक सेकेंड, पहले अंकल को पता तो करने दें कि मैं इनकी बेटी के साथ बैठने के लायक भी हूँ कि नहीं। अंकल मेरी तरफ से बहुत बहुत माजरत, मेरी वजह से आपको इतने दिन परेशानी उठानी पड़ी। और आप कैसे बेटे हैं?
ये जानते हुए भी कि मैं पहले से शादीशुदा हूं, मेरा रिश्ता ईमान के साथ जोड़ना चाहते हैं। धोखा दे रहे हैं। क्या बोल रहे हो समीर तुम? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि इस घर में सिर्फ एक आप ही हैं जो मेरी और लाइडा की शादी के बारे में जानते हैं। आपकी कितनी मर्तबा बात हुई है उससे फ़ोन पे? जमील भाई, मैं तो समझ रहा था कि बड़े भाई होने के नाते आप मेरा राज रख रहे हैं, लेकिन आप तो मेरी मजबूरी को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। अरे यार क्या बातें कर रहे हो? हजारों लड़के बाहर सेटल होने के लिए ऐसी लड़कियों का सहारा लेते हैं। अब मुझे क्या पता था तुम उसे अपनी बीवी बना लोगे? तमीज़ से जमील भाई, बीवी है वो मेरी, और मैं आपकी तरह नहीं हूं जो औरत से मुफाद उठाए। समीर, चिल्लाइए मत, आज नहीं बनता आपका। ईमान तुम तो प्लीज रहने दो। क्यों रहने दो? आज तक ये हमें कटेरे में खड़ा करते आए हैं, आज हम क्यों खामोश रहेंगे? जवाब तो देना होगा इनको। बताइए ना, बताइए क्यों शादी करवाना चाहते थे आप मेरी समीर से? इसीलिए ना, ताकि आपके हर उल्टे कारोबार के अंदर समीर इन्वेस्ट करे, आप पे अंधा भरोसा करे। खैर, मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि जिस शख्स को अपनी बेटियों का ख्याल नहीं है, उसे किसी और की बेटी का क्या ख्याल? बस बस, बहुत सुन ली तुम्हारी। ये तुम दोनों का प्लान था ना? और तुम्हारे कारोबार पर और तुम्हारे पैसे पर लानत भेजता हूं मैं। जमील आराम से बेटा। एक सेकंड, पहले हिसाब किताब हो जाए। जमील भाई, 1,35,00,000 बनता है आपकी तरफ, वो क्लियर कर दीजिए, और जल्दी की जरूरत नहीं है। मैं अगले 6 माह तक यहीं हूँ। तुम्हें देख लूंगा। चलो अम्मा। जमील आप गुस्सा तो मत करें। बस, अब बैठो अपने बाप और बहन के साथ यहाँ। आओ। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे, शादाबाद रहो। एक ही औलाद हो मेरी, तुम्हारी खुशी से बढ़कर भी मुझे कुछ अजीज होगा। कैसे सोचा तुमने? पहनाओ।
आपने बुलाया? तुम्हारे दुकान के हिसाब में 54,000 की गड़बड़ है। जी वो एक जगह से पेमेंट आनी है तो थोड़ा वक्त मांगा है उन लोगों ने। तुम दुकान पे बैठ के कारोबार कर रहे हो या चैरिटी कर रहे हो? एनीवे, दुकान का जितना भी हिसाब किताब है उसे जल्दी निपटा लो, और कल से प्लीज कोई ऑर्डर्स मत लेना, हम दुकान बंद कर रहे हैं। दुकान बंद कर रहे हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि आसिफ साहब तुम्हें नया कारोबार सेट करके देंगे, जो भी उन्हें तुम्हारे लिए बेहतर लगेगा। कौन आसिफ साहब? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? उस दिन जो लोग समन को देखने के लिए आए थे आसिफ साहब की फैमिली थे। उन्होंने समन को पसंद कर लिया और हमें भी लड़का पसंद है, बस वो अपनी बेटी की शादी भी साथ में करना चाहते हैं। इसलिए जामिर और मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है, तुमने जो भी तैयारियां करनी है, तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना तुम। हेलो, Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.